बॉलीवुड अपने आप में बहुत बड़ी दुनिया है। यहाँ हर स्टार अपने स्टाइल से जाना जाता है। कई ऐसे भी एक्टर और एक्ट्रेसेस है जो कि अपनी लाइफ स्टाइल से कभी समझौता ही नहीं करते। पर्दे पर इन स्टार्स के लाखों करोड़ों फैंस होते हैं और ये फैंस उन्हें पर्दे पर ही देखकर अपना रोल मॉडल बना लेते हैं। लेकिन पर्दे के पीछे की दुनिया में स्टार्स की क्या दिनचर्या है, कोई नहीं जानता। ऐसे में बॉलीवुड के कई ऐसे स्टार्स हैं जो नशे को अपनी आदत में शुमार कर अपना करियर खत्म कर चुके हैं। ये शराब को पिया नहीं करते थे, बल्कि शराब इन्हें पिया करती थी। इनकी कहानी दर्दनाक अंत की आपको सुनाएंगे तो आप भी चौंक जाएंगे। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले कन्हैया लाल की दास्तान सुनते हैं। कन्हैया लाल जी का जन्म 10 दिसंबर 1910 को वाराणसी के एक हिंदू ब्राह्मण परिवार में हुआ था। उनके पिता का नाम भैरव दत्त चौबे था, जो कि सनातन धर्म रामलीला मंडली के संचालक थे। उनके एक बड़े भाई और एक बड़ी बहन थी। बहन का नाम था कुंवर और भाई का नाम संकथा प्रसाद चतुर्वेदी था। कन्हैया लाल जी और उनके बड़े भाई एक्टिंग के बेहद शौकीन थे। यही वजह थी कि उनका मन पढ़ाई में लगता नहीं था। अक्सर वह कहा करते थे कि किताबों में क्या रखा है बंदे, अरे सबक ले जिंदगी तट पर। हमेशा वो नशे में आते और बस पड़े रहते। 1922 फिर ऐसा समय आया कि शराब की वजह से उनका अंत हो गया। दूसरे लेजेंड रहमान थे। रहमान का जन्म 23 जून 1921 को लाहौर में हुआ था। रहमान की कॉलेज की पढ़ाई के बाद इंडियन एयरफोर्स में नौकरी लग गई, लेकिन उनके एक्टिंग की जुनून के चलते उन्होंने वो नौकरी छोड़ दी और बॉम्बे आकर एक्टर बन गए। उन्हें पहली फिल्म मिलने की कहानी भी खासी दिलचस्प है। दरअसल एक रोज डायरेक्टर को एक ऐसे शख्स की तलाश थी जो पश्तूनी पगड़ी पहन सके। रहमान पश्तून थे तो उन्हें इसका फायदा मिल गया। फिर क्या था, रहमान के करियर की शुरुआत हो गई। रहमान को उनकी जादुई आवाज के लिए जाना जाता था, लेकिन 1977 तक 3 हार्ट अटैक झेल चुके रहमान को कैंसर ने हरा दिया। वे शराब पीने के आदी थे और इसके चलते उन्हें गले का कैंसर हुआ। उनकी आवाज चली गई। लंबी बीमारी से जूझने के बाद 1984 में उनकी मौत हो गई। मलाल तो बस ये रह गया कि उनकी जादुई आवाज उनके आखिरी वक्त में उनका साथ छोड़ चुकी थी, जिसके चलते रहमान आखिरी वक्त में कुछ नहीं कह पाए। हिंदी सिनेमा के तीसरे लेजेंड है गुरुदत्त। ब्लैक एंड व्हाइट फिल्मों के पितामह गुरुदत्त को प्यासा, कागज के फूल जैसी क्लासिक फिल्मों के लिए याद किया जाता है। किसी बेरोजगार युवक का किरदार हो या एक बड़ी फिल्म डायरेक्टर का, गुरुदत्त हर किरदार में बेजोड़ थी। पर्दे पर हमें उनकी बेहतरीन अभिनय डायरेक्शन के लिए जाना जाता था, पर असल जिंदगी में वो काफी टूटे हुए थे। आपसी गलतफहमियों के चलते पत्नी गीता दत्त घर छोड़कर जा चुकी थी। फिर 10 अक्टूबर 1984 की रात दत्त साहब ने डॉक्टर के मना करने के बावजूद बेहिसाब शराब पी। उनकी निजी जिंदगी में जो उथल पुथल मच रही थी, उसने उनको इतना मजबूर कर दिया कि वो शराब में डूब गए और 39 साल की उम्र में ही दुनिया को अलविदा कर गए। चौथे स्टार की क्या बात कही, तो बात ये लगती, इनको बस सुपरस्टार का टैग नहीं मिला था, इनके पास शोहरत और दौलत की दोनों की कमी थी। हम बात कर रहे हैं सुपरस्टार संजीव कुमार की। आपको बता दें कि संजीव कुमार का असल नाम हरिहर जेठालाल जरीवाला था। बॉलीवुड में एक्टर बूढ़े होने के बाद भी जवानी के रोल करने पसंद करते हैं, लेकिन संजीव कुमार इसके बिल्कुल उलट थे।